फ्रोज़न पराठे हो गए वो लेकर आते हैं, फ्रोज़न मटर हो गई वो लेकर आते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, खाना जो होता है वो ख़राब होता है। कई बार आप इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, उसका सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके ओव्यूलेशन पर आता है। और साथ साथ में मेल्स का हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो। आज इस वीडियो में हम ऐसे 7 फूड्स के बारे में जानेंगे जिनको हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए जिससे कि हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। अगर मेल्स का स्पर्म काउंट कम है तो उनको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन खानों को अवॉइड करना है। अगर फीमेल्स में फर्टिलिटी की दिक्कत है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उनको भी इन फूड्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज टिन पैक्ड मीट जो आता है या फिर टिन पैक्ड फूड, पैकेज्ड फूड, इन सबको आपको अवॉइड करना है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता। सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, खाना जो होता है वो ख़राब होता है। कई बार आप चिकन वगैरह लेकर आते हैं, मीट वगैरह लेकर आते हैं, तो कई बार होता है कि उसमें पता नहीं कितने दिन का प्रिजर्व रखा रहता है, वो जो मीट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो सड़े हुए खाने को हम लोग बड़े शौक से है ना खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ना कि हमारे फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट करता है, हमारे डाइजेशन पर भी इम्पैक्ट करता है। फ्रोज़न पराठे हो गए वो लेकर आते हैं, फ्रोज़न मटर हो गई वो लेकर आते हैं, फ्रोज़न टिक्कियाँ हो गई और फ्रोज़न मीट हो गया, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। इसको प्लीज़ बंद करिए। अगर आपको कुछ भी खाना है घर पर अपना बनाइए, फ्रेश खाना खाइए, फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। फ्रेश खाने का एक टेस्ट ही अलग आता है जब फ्रेश खाना बनता है, फ्रेश फूड होता है। कभी कभार थोड़ा बहुत बाहर का फूड चलता है बट वो भी कभी कभार चलता है, नॉट ऑन डेली बेसिस। अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तला भुना, डीप फ्राइड खाना, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, बाहर जा रहे हैं आप कचौड़ियाँ खा रहे हैं, डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, ये सारे खाने को आपको बहुत ज़्यादा तले भुने खाने को कम्प्लीटली बंद करना है क्योंकि ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है, आपकी एग क्वालिटी को ख़राब करता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, वेट गेन होता है फीमेल्स का। तो उनको सबसे पहला जो इशू होता है वो होती है PCOS। अब PCOS में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, उसका सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके ओव्यूलेशन पर आता है। और साथ साथ में मेल्स का भी होता है। मेल्स का अगर बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर आप तला भुना इस तरीके का डेली हैबिट्स में खाना खाते हैं तो स्पर्म क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है और साथ साथ में स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है, नंबर्स होते हैं, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। आप मेल्स में भी वेट गेन होता है, जैसे मेल्स का वेट गेन होता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं अपनी बेली के अराउंड या फिर विसरल ऑर्गन्स के अराउंड। जैसे ही वेट गेन होता है तो फर्टिलिटी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आप अपने खाने में डेफिनेटली इंक्लूड करिए, सरसों का तेल इंक्लूड करिए, ऑलिव ऑयल इंक्लूड करिए, देसी घी भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में खानी है। ऐसा नहीं है कि भर भर के चीज़ों को खाना है। भर भर के जब भी आप चीज़ों को खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको दिक्कतें होंगी। तो आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे वर्क करना है। आप एक क्वांटिटी में अपनी बॉडी की जो एनर्जी बैलेंस है उसको बैलेंस कर पाएंगे, एनर्जी लेवल्स को, कितना खाना कितना पीना है उसको आप बैलेंस कर पाएंगे तो आपका जो बॉडी का जो फर्टिलिटी है, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, दोनों मेल्स और फीमेल्स, तो आपको ये सारी चीज़ें तला भुना खाना जो है वो अवॉइड करना होगा। नंबर 3, फिशेस जिसमें हाई मर्करी लेवल होता है उसको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। जैसे हो गई शार्क्स में बहुत ज़्यादा हाई मर्करी लेवल होता है। अगर आपको फ़िश खानी है तो फ़िश जैसे कि सैल्मन हो गई, बहुत अच्छी फ़िश है, आप उसको खा सकते हैं। अगर आप जिनका मर्करी लेवल हाई होता है उन फिशेस को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, वो डायरेक्टली नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं आपकी एग क्वालिटी पर और स्पर्म काउंट्स पर। नंबर 4, क्विट एल्कोहल। इमीडिएटली आपको उसको बंद करना है। अगर आप एल्कोहल बिल्कुल छूनी ही नहीं है, अगर आपने अपना एग क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, अगर नहीं करना देन इट्स अप टू यू, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट इट इज़ बिग नो फॉर एल्कोहल। नंबर 5,
क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस करती है। अननेसेसरी जब बंदा स्ट्रेस होता है तो वो स्मोक करता है, हमारी बॉडी का पूरा जो सिस्टम है उसको ख़राब करता है और हमारे एग्स पर और स्पर्म पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। मोबिलिटी पर असर पड़ता है, उसकी क्वालिटी पर असर पड़ता है, एग्स की क्वालिटी पर असर पड़ता है एंड हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। तो मेक श्योर स्मोक की अगर आदत है तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। पॉइंट नंबर 6, फूड्स जिसमें कि बहुत ज़्यादा शुगर होता है, यानी कि शुगरी फूड्स होता है। बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन है तो अपनी मीठे की जो क्रेविंग है उसको बिल्कुल कम कर दीजिए। कभी कभार खाना सही है, डेली बेसिस पे सही नहीं है, रैंडमली सही नहीं है। इस शुगरी फूड को आपको कम्प्लीटली बंद करना है क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, डायबिटीज़ हो जाती है, फीमेल्स की बॉडी में PCOS हो जाता है क्योंकि वेट गेन होता है, वेट गेन की वजह से PCOS होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड देन यू टेक फर्दर मेडिकेशंस। आपकी एग की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है, स्पर्म क्वालिटी है उसको भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कंप्लीटली नहीं बंद करना है, उसकी क्वांटिटी को बहुत रिड्यूस कर देना है, कभी कभी खाना है। फूड नंबर 7 इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो आजकल मार्केट में आ गए हैं, जो कि आपके नॉर्मल मीठे यानी कि शुगर का जो सब्स्टिट्यूट बनकर आ गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसमें स्पार्टन होता है, वो एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर करते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है। कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो उनके ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगती है लोगों को। उसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं भी हूँ क्योंकि मैं शुगर यूजुअली नहीं लेती, बट मैंने क्या किया, मैंने आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना शुरू करा। नॉट फॉर फर्टिलिटी, आई ऑलरेडी हैव अ बेबी, बट उसके लिए नहीं, बट फिर भी मैंने आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना शुरू किया। एक टैबलेट ले लेती थी मैं शुगर फ्री की, दिन में मुश्किल से 2 या 3, बट उस शुगर फ्री की टैबलेट ने मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। किस तरीके से कि मुझे ब्लोटिंग होने लग गई थी, कॉन्स्टिपेशन होने लग गया था, ऑलमोस्ट एवरी डे मैं ब्लोटेड होती थी। तो ये तो मेरे साथ में ब्लोटिंग का था, बट उसके अंदर स्पार्टन होता है जिसकी वजह से हमारे एग की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और स्पर्म काउंट्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। शुगर लेनी है तो उसकी क्वांटिटी को बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिए। मीठा खाना है, कोई दिक्कत नहीं मीठा खाने में, बट आप उसको मीठे को है ना कभी कभी के लिए रख लिए कि 15 दिन में आपने एक बार खा लिया, जो भी आपको मनपसंद है। मैं कंप्लीटली कोई भी चीज़ को मना नहीं कर रही हूँ कि आप कंप्लीटली बंद कर दीजिए कि ये नहीं खाना, ये नहीं। उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए। अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है तो आप उसके ऑल्टरनेटिव्स वगैरह देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये सारी चीज़ें अपना फर्टिलिटी इंक्रीज़ करनी है, देन आपको शुगर को भी मना करना है या उसकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल कम कर देनी है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को तो बिग नो है। सो ये कुछ 7 फूड्स है जिनको आपको कम्प्लीटली अपनी जो फूड की जो लिस्ट है उसमें से अवॉइड कर देना है। हेल्दी खाइए, क्वांटिफाइड डाइट खाइए, क्वालिटी फूड खाइए, ये आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्द रिस्पॉन्स करूँ। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।